हे गाइस, कैसे हो। स्पिरिट स्वॉर्ड सोवरेन के पिछले एपिसोड में हमने सिंगयू को अपने दोस्त सू को बचाते हुए देखा था। इसमें उसने जो सू को एल्डर ने घेर लिया था, उसको मारने वाले थे। सिंगयू के आते ही सिंगयू सबसे पहले उनमें से कुछ एल्डर को मार देता है और फिर सिंगयू 7 स्टार वैली में फिर से एक बार पीस लाने के लिए वहाँ पे सब रूल एंड रेगुलेशन ठीक कर देता है। इन एल्डर्स ने 7 स्टार वैली पे कब्जा पाने के लिए जो भी ऑफिसर्स का रिप्लेसमेंट करा था, उन सभी को सिंगयू दोबारा से सुधार देता है। उसके बाद सिंगयू वापस से निर्वाणा पैलेस आ जाता है। यहाँ पे वो पूल ऑफ ब्लड में अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। और अब आगे वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले लेकर आता हूँ। सो एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ हम देखते हैं सिंगयू पूल ऑफ ब्लड में कल्टीवेशन करते हुए अपने 6th लेवल ऑफ एडवांस कल्टीवेशन को ब्रेक कर लेता है। अब इसी वजह से जो मीटियन माउंटेन का एम्परर पावर ऑफ टेक्निकल फ्लैश एंड ब्लड को हासिल करना चाहता था, वो पावर सिंगयू के पास आ जाती है। अब सिंगयू ये प्लान कर रहा है कि इसके बाद वो डेमन रिल्म में एंटर करेगा, जिसके बाद उसकी सोल को कंट्रोलिंग करने की एबिलिटी और भी ज्यादा परफेक्शन तक पहुंच जाएगी। और उसके बाद सिंगयू की बॉडी इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी कि इसके बाद फिर सिंगयू को हेवन और अर्थ की कोई भी पॉइजन्स अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद सिंगयू अब उस पैलेस से बाहर निकल आता है। पैलेस से बाहर निकल आने पर वो अपने सामने फुगुजू को देखता है। यहाँ दोस्तों फुगुजू भी निर्वाणा पैलेस में आ चुका है। सिंगयू इसको देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो फुगुजू से कहता है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो फिर फुगुजू कहते हैं, मेरे यहाँ पर आने का एक मकसद है, मैं यहाँ पे आपके पास कुछ लेकर आया हूँ। जिसके बाद हम फुगुजू के हाथों में एक ट्रेजर देखते हैं। तब हमें पता चलता है ये जो ट्रेजर है ये 7 स्टार वैली का एक इनहेरिटेंस ट्रेजर है। मतलब ये ट्रेजर फुगुजू के पिछले जेनरेशन से पास होते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे तब हमें पता चलता है फुगुजू ये ट्रेजर को सिंगयू को देना चाहते हैं। सिंगयू इससे लेने से साफ मना कर देता है, क्योंकि ये आपके फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर फुगुजू कहते हैं, ये जो ट्रेजर है ये मेरी फैमिली से हमेशा चलते आ रहा है, पर इसको मेरे अलावा अब इस जनरेशन में कोई भी एक्टिवेट नहीं कर सकता है। और जैसा कि मैं अब इस 7 स्टार वैली को स्लेव फ्री बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे अब इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं इसको आपको इसीलिए देना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे 7 स्टार वैली और आपके साथ एक अलायंस क्रिएट हो जाए। प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे तो हमारा बहुत मान बढ़ जाएगा। फुगुजू की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद सिंगयू के उस ट्रेजर को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसको देखकर फिर फुगुजू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद सिंगयू फिर उस ट्रेजर क्रिस्टल को अपने आर्मर में इनकारनेट कर लेता है और फिर फुगुजू से कहता है, जैसा कि इस वर्ल्ड में 7 ओरिजिनल इस तरह के क्रिस्टल्स हैं जो कि यहाँ के 7 मेजर क्लैन को दिए गए थे, मेरे पास ऑलरेडी इस तरह के 5 क्रिस्टल्स हैं और अभी आपके इस क्रिस्टल को देने की वजह से मेरे पास टोटल 6 हो गए। अब मेरे पास सिर्फ एक क्रिस्टल बच गया है जो कि लास्ट पीस ऑफ डार्कनेस युआन सुआन जिंग है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको इस क्रिस्टल के बारे में कुछ भी मालूम है? तो फिर फुगुजू कहते हैं, ये जो क्रिस्टल्स हैं ये हर एक फैमिली के धरोहर है, इसीलिए इन सभी क्रिस्टल्स के बारे में कभी भी कोई भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करता है। और इसीलिए जैसा कि आपने डार्क क्रिस्टल के बारे में कहा, मैं भी उस क्रिस्टल के बारे में आज पहली बार आप ही से सुन रहा हूँ। पर मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ, जैसा कि इस पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावर 9 कोल्ड पैलेस की है, मुझे लगता है आपकी वो डार्क क्रिस्टल उन लोगों के पास हो सकती है। सिंगयू उनकी ये बात सुनकर खुश हो जाता है। सिंगयू कहता है, आप इस बात से कितने ज्यादा श्योर हैं? तो फिर फुगुजू कहते हैं, ये मेरा जस्ट एक पर्सनल गेस है, मुझे लगता है उनके पास वो क्रिस्टल हो सकता है। और अगर आपको वो क्रिस्टल चाहिए तो आप उनके पास जाकर इसकी तलाश कर सकते हैं। जिसके बाद फुगुजू वहाँ से चला जाता है। सिंगयू अब उनके इस सजेशन के बाद थोड़ा सोच में पड़ जाता है। यहाँ पे वो कह रहा है, जैसा कि मैंने फुगुजू को इन क्रिस्टल्स के बारे में बताया, अगर कोई और इसके बारे में जानता तो अभी तक वो मेरे साथ विद्रोह कर देता, पर अभी तक ये सब मामला बिल्कुल ही ठीक है। फुगुजू मेरे लियाओ युआन क्लैन के साथ एक अलायंस क्रिएट करना चाहते हैं। जैसा कि अभी मैंने उनका ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए हम लोग एलाई बन चुके हैं और एलाई एक दूसरे के इक्वल होते हैं और मुझको 7 स्टार वैली की फोर्सेस आगे जाकर हेल्प कर सकती हैं। पर जैसा कि मैंने डार्क क्रिस्टल के बारे में उनसे पूछा, यूं तो उनके पास इसके बारे में कोई क्लू नहीं था, पर वो मुझको उन जो ग्रेटेस्ट क्लैन के इस क्रिस्टल के होने की गेस बता रहे थे, उससे मुझको थोड़ा सा इन पर डाउट हो रहा है। क्या वो मुझको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन के साथ फाइट कराकर पीछे से प्रॉफिट लेने का प्लान बना रहे हैं? मुझको इस मामले में ध्यान से
जांच पड़ताल करनी होगी। जिसके बाद फिर सिंग्यू वहाँ से फिर से एक बार पूल ऑफ ब्लड के पास आ जाता है। सिंग्यू वहाँ उस कोर के पास आकर कह रहा है, मीडियन माउंटेन एम्परर की इस पूल ऑफ ब्लड से मैं अपने इंपीरियल वेपन को और भी ज्यादा एडवांस कर सकता हूँ। अभी के लिए मेरे पास सिर्फ यही काम है कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी पावर को बढ़ाऊं, ताकि फ्यूचर में जब मुझको इसकी जरूरत पड़े मैं इसकी फुल स्ट्रेंथ को यूज कर सकूं। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोगों को एक बर्फ से घिरा कैसल दिखाया जाता है। कैसल में हम लोगों को एक लेडी दिखाई जाती है जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रही होती है। यहाँ पे हम देखते हैं ये लेडी अपनी कल्टीवेशन को 6 लेवल तक एडवांस कर ली है। जिसके बाद उसकी एक डिसाइपल दौड़ते हुए आकर उसको कांग्रेचुलेट करती है। यहाँ वो लेडी अपने डिसाइपल को कहती है, मुझे इतनी जल्दी इसके लिए कांग्रेचुलेट मत करो, अभी मुझको इसके बाद बहुत कुछ अचीव करना है। फिर उसकी डिसाइपल लेडी को और एक बात बताती है। यहाँ पे वो सिंग्यू को इसके बारे में बता रही है कि सिंग्यू ने वांग जियांग में लेवल 6 में एडवांस कर लिया है। जिसके बाद वो वहाँ से जियांग क्विंगजियो को मार के 7 स्टार वैली को उससे आजाद कर दिया है। इसके बाद फुगुजू ने 7 स्टार वैली में से स्लेवरी को भी हटा दिया है, जिसकी वजह से अब 7 स्टार वैली हमारे 9 कोल्ड पैलेस के बहुत सारे ऑर्डर्स को नेग्लेक्ट कर दे रहा है। ये बात सुनकर वो लेडी गुस्सा जाती है, कहती है उन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि वो लोग हमारे ऑर्डर्स को इस तरह से नकार दें। तो फिर उसके डिसाइपल बताती है वहाँ पे नया रूल लागू हो चुका है, वहाँ के सारे ऑफिसर्स बदल चुके हैं, सारे कानून बदल चुके हैं और मुझे लगता है अब उनका नेक्स्ट स्टेप हमारे 9 कोल्ड पैलेस को कब्जा करना हो सकता है। जैसा कि हम लोगों ने उन पर काफी समय से रूल करा है, उनका लुआओ युआन क्लैन के साथ एक अच्छा रिश्ता बन गया है और उनकी हेल्प से मुझे लगता है वो लोग जरूर हम पर हमला करेंगे। तो फिर ये लेडी कहती है अगर वो लोग यहाँ हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं उन लोगों के खून से यहाँ के बर्फ को लाल कर दूंगी। हमारा 9 कोल्ड पैलेस अपने 10,000 कोल्ड आइस सोल ग्रेट फॉर्मेशन से इस एरिया में घुसने वाले सभी लोगों को बर्बाद कर देगा। इसीलिए अब मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ हमारी फोर्सेस को रेडी होने कह दो। अगर 7 स्टार वैली और लुआओ युआन क्लैन हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करे तो हम लोग उनको एक करारा जवाब देंगे। और दोस्तों इसी बात के साथ यहाँ पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।